अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है, तो बिल्कुल सही समझा आपने। हम असल में जा नहीं रहे, हमें बुलाया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया है अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। तो हम लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं। 2:30-3 बज रहा है, तो हम लोग निकल गए हैं। दम्माम से मक्का जा रहे हैं हम, जो कि अराउंड 1400 किलोमीटर है। तो ये वीडियोस काफ़ी टाइम से मेरा मोबाइल भी, तो मैंने कहा चले अपने चैनल पे वीलॉग बना के डाल देते। तो इस वीलॉग को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ का तो हाईवे वगैरह सऊदीया में बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखिए पेट्रोल पम्प्स और काफ़ी रुकने की जगह होती हैं। तो मगरिब का टाइम आ गया था, हमने कहा चलें रास्ते में। यहाँ पे सऊदी अरब की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे नमाज क्या जैसी भी हो, जो भी टाइम हो, बड़ी उसको तरजीह दी जाती है। और जो है ना, कहीं पे भी रुक के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमने भी गाड़ी साइड में लगाई और हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग निकल गए हैं। तो रास्ते में फिर जो पेट्रोल पंप वगैरह आते रहे हैं, उस पर हम लोग पेट्रोल भराते रहे हैं। और बच्चे रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए उतरते हैं, पेट्रोल और वॉशरूम ये वो। देखें आप, यहाँ पे हम लोग सास्को जो है बड़ा मतलब मशहूर और बड़े साफ़ सुथरा होता है यहाँ के। वैसे तो सारे ही होते हैं, मगर ये सास्को जो होता है बड़ा मशहूर होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चेन वगैरह होती हैं फूड वगैरह की भी, तो लोग ज़्यादा यहीं रुकते हैं। तो काफ़ी रश था, हमने कहा चले नेक्स्ट पेट्रोल पंप चले जाते हैं। तो हम थोड़ी आगे गए, वहाँ पे हमने पेट्रोल वगैरह फुल किया टैंक। पाकिस्तानी होटल आपको हर जगह मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग रियाद में एंटर हुए हैं। तो रियाद में हमने कहा जब रियाद आ गए हैं तो भाई नहारी खाए बगैर नहीं जा सकते। तो ज़ौक़ निहारी हमने वहाँ पे फोड़ी दबा कर, और हमारे भाई उबैद के घर हमने स्टे किया। और सुबह में हम दोबारा उम्रे के लिए निकल पड़े। तो अच्छी खासी ठंड थी सुबह में। तो ये है रियाद का रास्ता। भाई रियाद से हम लोग निकले हैं, ये है हैंगिंग ब्रिज जो कि रियाद हाईवे पे आता है। और ये है रियाद चेक पोस्ट जो कि रियाद सिटी से तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर दूर है। तो ये निकल गए हम लोग हाईवे पे। रियाद से जब आप निकलते हैं तो ये काफ़ी सारी पहाड़ियाँ वगैरह सारी, यहाँ पे एज ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। ये देखिए रास्ते में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। ये बोर्ड आते रहते हैं जिस पे किलोमीटर वगैरह दिए हुए होते हैं, कौन सी सिटी कितना रह गया। और इस तरह के साइन बोर्ड वगैरह आपको मिलते रहेंगे रास्ते में। ये पेट्रोल पंप की भी सारे बताता रहता है कि कितनी दूर है, कितनी देर में पेट्रोल पंप आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप जो है ना वहाँ पे रुक सकते हैं। तो हम यहाँ सास्को फिर से आ गए। यहाँ पे मताम वगैरह है जो कि रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी होटल। यहाँ से हमने नाश्ता पकड़ा, शुकशुका का सैंडविच और चाय पानी। यहाँ से हमने नाश्ते के लिए लिया। देख रहे हैं भाई गरम गरम बना रहे हैं। तो ये ले ली हमने चाय नाश्ता पानी। और यहाँ के वॉशरूम वगैरह हमने कहा चलो भाई वॉशरूम भी हो जाते हैं। बड़े ही साफ़ सुथरे वॉशरूम वगैरह होते हैं। आपको दिखाते हैं ज़रा एक झलक। ये देखिए यहाँ पे बंदे होते हैं साफ़ सुथरा, जिस तरह ये भाई हैं अंदर। तो भाई फ्रेश वगैरह हो गए हम। अब दोबारा से हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे ऊँट वगैरह भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं भाई। तो रास्ते में ही आपको पार्क वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे रुक कर आप कुछ खाना पीना है, खाना पीना कर लें, रेस्ट कर लें। और ये पेट्रोल के साथ ये फ्यूल भी बड़ा ज़रूरी है। ये चलता रहेगा तो हमारी ड्राइव आगे जाती रहेगी। ये ऊँट का काफ़िला जा रहा है, देखिए। ये रास्ते में थोड़ा ड्राइव केयरफुल भी करना होती है कि ऊँट वगैरह ना आ जाए रोड पर। ये बस्साम भाई फुल टोन पड़े हुए सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और आरिफ भाई जो कि सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर सोने की कोशिश कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो फाइनली हम लोग मिकात पहुंच गए। मिकात पहुंचने पे ये राइट साइड पे आप देखें, यहाँ रूम्स होते हैं। बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे रूम ले लें, 20-30 रियाल का रूम मिल जाता है आधा घंटा। तो हमने 1-1.5 घंटा हम लोग ले लेते हैं रूम। और वहीं पे हमने फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, तैयारी कर लेते हैं। जब तक मैं थोड़ी नींद कर लेता हूँ तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। फिर मिकात जाके हम नफिल नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं। और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं उम्रे के लिए। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। तो भाई मिकात से हरम मक्का की सिटी लिमिट जो है वो अराउंड 75 किलोमीटर होता है। और 45 मिनट्स तक पहुंच जाते हो वहाँ पे।
और उसके बाद ये होता है कि आप जैसी सिटी में एंटर होते हैं तो आपको मक्का टावर दिख जाता है। तो हमने होटल बुक कराई हुई थी एलाफ बक्का, जो कि काफ़ी अच्छी होटल थी, मुनासिब होटल थी और बड़ी साफ़ सुथरी। यहाँ पहुँचे तो पार्किंग इनकी हमें फ्री मिली थी और अच्छी खासी पार्किंग थी। तो रूम वगैरह हमें मिल गया था, बड़ा अच्छा था, मुनासिब रूम था और बेड्स 4 बेड्स थे और उस टाइम कुछ ऑफ़र लगी थी। अगोदा से हमने बुक कराया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगोदा से हमने करवाया था, तो ये रूम जो है काफ़ी सस्ता पड़ा था। तो ये देखिए ये सारे कॉफ़ी चाय वगैरह का सामान वामान है और लोकेशन बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल होटल के सामने से ही आपको जो है ना शटल मिलती थी और शटल जो मिलती थी आपको डायरेक्ट 2 से 3 मिनट में आपको जो है ना वहाँ पे पहुँचा देती थी हरम के बैक साइड पे। तो ये जो रोड है ये देखिए बिल्कुल सामने, यहाँ सारी होटल्स की शटल्स आती थी और यहाँ से आप ये देखिए हमारा होटल और यहाँ से हम बस में बैठ गए। बस यहाँ से जब आप निकलते हैं तो ये सामने ही टनल है, टनल से निकलते ही सफ़ा मरवा की तरफ का जो गेट है उस एरिया पे आप पहुँच जाते हो। तो ये देखिए यहाँ पे हम बसें सारी आ जाती हैं। फिर बस हम निकल गए उम्रा करने के लिए और इतना ज़्यादा रश नहीं था और बड़ी आराम से उम्रा वगैरह अदा किया हमने। यहाँ से थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा सा इधर खाना काबा पहुँचे तक के तवाफ़ करने के लिए काफ़ी थोड़ा पैदल चलना था। फिर आगे हमने उम्रा वगैरह किया। ये आरिफ भाई हमारे दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से और ये बसाम भाई, बसाम भी। और तवाफ़ वगैरह हो गया था, ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई उधर, ऐसी थोड़ी सी बना ली थी जो कि ये आप देख सकते हैं। और फिर तवाफ़ के बाद सही नॉर्मली हम लोग ऊपर से करते हैं, ऊपर से काफ़ी रश कम होता है। तो उसके बाद हमने ट्रिम करवाई और ट्रिम करवाया, ये देखिए मैंने और बस सामने अपने बाल। तो ये है कि उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। फिर नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हमने कहा चलो आपको होटल दिखाए अपना। तो ये रिसेप्शन है और नीचे ही ये बाज़ार था, होटल के अंदर ही दुकानें वगैरह थी जहाँ पे सारी चीज़ें आपको गिफ्ट आइटम्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। ये लॉबी हो गई, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। तो खैर हम ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ने चले गए और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के तवाफ़ किया हमने। एहराम के बगैर जो तवाफ़ करते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से करना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा तवाफ़ पड़ता है ये आपको। तवाफ़ और सही के दौरान जो है ना आपको बार बार ज़मज़म पीने की जो ख्वाहिश होती है ना, बड़ा दिल चाहता है बार बार ज़मज़म पीने का। मैं तो हर वक्त जो है ना चलते फिरते ज़मज़म पीता रहता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ वगैरह हो गया। उसके बाद हम मुझे बाहर निकले तो हमने कहा चलो कबूतर वगैरह का दाना डाला जाए। तो वहाँ से औरतों से हमने दाना पकड़ा और कबूतरों को दाना डाला। उसके बाद हम ये अल-सफ़ा रॉयल ऑर्चर्ड में चले गए, जो कि हमारे पेरेंट्स इन लॉ आए हुए थे। तो उनके होटल गए, वहाँ से उनके होटल के रूम से हमने बड़ा अच्छा ये व्यू था जो कि खाना का भी दिख रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। फिर हमने वहाँ से ही फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट था, वहाँ से हमने मतबक पकड़ा और फ्रेश जूस पकड़े और जाके खापा किया। तो लंच वगैरह करके असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, असर पढ़ी फिर हमने। और ये आरिफ भाई ने इस ट्रिप पे किसी भी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा, हर बंदे से जाके इन्होंने हाथ मिलाए तो भाई जाने का टाइम आ गया है, अब सामान वामान रख रहे हैं हम और निकलते हैं। हमारे पेरेंट्स इन लॉ को जद्दा में छोड़ना था, जद्दा एयरपोर्ट पे उनकी फ़्लाइट थी, तो हम निकल गए उन्हें जद्दा एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे हमारी मंजिल बैक टू दमाम। ये रेल जो है हम बचपन से देख रहे हैं मक्का और जद्दा हाईवे पे, और देख देख के बड़े हो गए यहाँ पे जाते हुए जो आपको पहाड़ियों पे नाम वगैरह लिखे होते हैं, ये अल्लाह के कलाम लिखे होते हैं। और एक सऊदी हलीब का डब्बा भी बना होता था जो कि हम बचपन में देखते थे जब हम मक्का
जा रहे होते थे तो हम देखते थे सऊदी हलीब का बहुत बड़ा सा डब्बा बना होता था। अब तो वो नहीं है, खैर निकाल दिया। तो वापसी जो होती है वो हमारी हदा ताइफ के रास्ते से होती है। ये ताइफ का एक रास्ता है जो हदा का एरिया कहलाता है, हदा की रोड से जाता है। तो ये है पहाड़ियों के बीच में से रास्ता निकाला हुआ है, तो यहाँ से जाते हैं तो अच्छा काफ़ी सीनरी, वो यहाँ से आपको नज़ारे वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं। पहाड़ियों के बीच में से आप जा रहे होते हैं, बड़ी अच्छी रोड बनाई हुई है ये काफ़ी। आप देखेंगे यहाँ से नीचे से काफ़ी ऊपर तक जाती है रोड। तो इस वीडियो में आप देखेंगे और ये देख सकते हैं मौसम इधर बड़ा अच्छा होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे गर्मियों में भी आप अगर यहाँ इस हदा के रास्ते से आप ताइफ के रास्ते से जाएं तो यहाँ पे मौसम बड़ा ठंडा होता है। आपको ड्राइविंग बड़ी केयरफुली करना पड़ती है यहाँ पे। और आगे आपको बंदर भी दिखेंगे, बंदर भी इस रोड पे होते हैं। तो भाई ताइफ क्रॉस हो गया है और हम लोग रात तक 2:45 तक हम लोग दमाम के करीब पहुंच गए थे। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं और 3:30 बजे हम लोग ठीक पहुंच गए थे घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहा और सुकून का अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला में खैरियत से अपने घर आना नसीब करे। इसके साथ ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।